जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु महाराज जी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक कमला नगर आगरा के श्री पवन जी, राजेश जी, आकिंचन जी, चंचल जी, ललिता जी, अक्षता, प्रदीप। मेरा अनुरोध है सब बैठते चले जो यहाँ खड़े हैं। आदरणीय प्रदीप भाई साहब, आदरणीय प्रदीप भाई साहब, सबको बिठा लीजिएगा यहाँ ऊपर या नीचे। नीचे पवन जी, राजेश जी, आकिंचन, चंचल, ललिता, अक्षता, प्रदीप, नयन कमला नगर आगरा आकर पाद प्रक्षालन करेंगे। घनश्याम, मुकेश, चंद्रप्रभा, अनंतमती, सरिता ये सुदर्शनोदय तीर्थ में सम्यक्त लाभ क्रिया के अवसर पर आए हैं। वो कृपया आकर यहाँ पर शांति धारा करेंगे। भक्ति कलश के पुण्यार्जक पावर कॉरपोरेशन के सुप्रिंटेंडेंट मेरठ से श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती सविता जी तेहल जैन, कृपया आइएगा और यहां पर आकर पाद प्रक्षालन करेंगे आप लोग सबसे पहले, और आपकी महिलाएं जिनवाणी दान करेंगी। गर्वित जैन के 5वें जन्मदिन के अवसर पर भक्ति कलश के पुण्यार्जक श्री जगदीश प्रसाद जैन, श्रीमती कमलेश जैन, आकाश जैन, गीता जैन, अलंकृत जैन, रेनी जैन, मनन जैन, कमला नगर आगरा, एफ ब्लॉक कमला नगर आगरा परिवार आ जाएं और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करेंगे और उनकी महिलाएं यहां पर आकर जिनवाणी दान करेंगी। पाद प्रक्षालन हो चुका है। और श्रीमान महेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी सेठी, विजयनगर परिवार भी आज पाद प्रक्षालन करेंगे और अपना भक्ति कलश स्थापित करेंगे। और हमारा अनुरोध है, कमला नगर आगरा के पवन जी, राकेश जी, आकिंचन परिवार से कृपया चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचेंगे। साथ में सुदर्शनोदय तीर्थ से पधारे घनश्याम जी और उनका परिवार भी यहां पर आकर दीप प्रज्वलन करेगा। ठीक है, बैठे आप लोग। और आइएगा, आज का मंगलाचरण के लिए अनुरोध करेंगे संस्कृति संस्कार महिला मंडल छिपी टोला आगरा को।
चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना स्वरूप जोरदार तालियां। और एक छोटे से मंगलाचरण के लिए श्री राजीव जी से अनुरोध कर रहे हैं, संक्षिप्त सा मंगलाचरण शीघ्रता से प्रस्तुत करें, समय अत्यधिक हो चुका है, शीघ्रता से। और राजीव जी को माइक दिया जाए और आदरणीय प्रदीप जी हमारे माननीय अध्यक्ष के साथ हम अनुरोध करेंगे, आगरा की प्रतिनिधि संस्थाएं और जो संस्था जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी मुख्य संस्था श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति और आगरा दिगंबर जैन परिषद के आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, सभी प्रमुख पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम आवाज देना चाहेंगे आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी जी के साथ श्रीमान अखिल जी बरौलिया, श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन ट्रांस यमुना, श्रीमान जितेंद्र जी जैन, श्रीमान विमलेश जी जैन मार्सन्स, श्रीमान कमल जी जैन, श्रीमान राकेश जी पार्षद, श्रीमान अमित जी सेठी, श्रीमान गोपी चंद जी जैन, श्रीमान अशोक जैन जी पूर्व उपनगर प्रमुख, श्रीमान मनीष जी ठेकेदार, श्रीमान संजय जी जैन, श्रीमान अक्षय जी जैन, श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन, श्रीमान महेश जी जैन, हमारे ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी जैन और आगरा दिगंबर जैन परिषद और चलिए और आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष आज भी वो भी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। हम आवाज देना चाहेंगे श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, अध्यक्ष महामंत्री श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, अर्थ मंत्री श्रीमान राकेश जी पर्दे वाले, उपाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी एडवोकेट, उपाध्यक्ष श्रीमान महिपाल जैन जी, उपाध्यक्ष श्री राकेश जी पार्षद, उपाध्यक्ष श्री दिलीप जैन जी, साथ ही में हमारे सभी साथीगण अनिल जी रईस, अनिल जी एफसीआई, नरेश जी और निर्मल जी मोटिया, सब साथ में राकेश जी बजाज और मैं जिनके भी नाम बुला रहा हूं और धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब और श्री विमल जी जैन आ जाएं। धर्म प्रभावना यार मैं और जो अपने आप को ही भूलते हैं, मैं मनोज जी जैन संयोजक जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आप को ही भूलते हैं और श्रीमान अविनाश जी जैन आइएगा, श्रीफल अर्पण कीजिएगा और हाँ मैं ठीक है कर लिया। और श्रीमान जितेंद्र जी यहाँ व्यवस्था की गई है, ऊपर आ जाएं, आज वहां आ नहीं पाएंगे भाई साहब, प्रदीप भाई साहब वहां आ नहीं पाएंगे। नीरज जी के साथ पूरी टीम आ जाए, निर्मल जी मोटिया, हीरालाल जी बेनाड़ा, पन्नालाल जी बेनाड़ा, राजेश जैन जी सेठी गया वाले, अमित जैन जी बॉबी, सभी लोग आ जाएं, श्रीफल अर्पण करें। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, अनादि से भटके चले आ रहे हैं। चलो जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की
श्रृंखला में अपन ने कल समझा था कि दुनिया में अच्छे और बुरे कार्य से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा फायदा नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ प्रकृति ने बनाई है, कितनी ही गंदी क्यों ना हो, वो तुम्हारा सर्वनाश नहीं करेगी। दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज हो, वो तुम्हें अविनाशी नहीं बनाएगी। कितनी भी अच्छी चीज हो, वो भगवान भी क्यों ना हो, इस दुनिया को अविनाशी नहीं बना सकते। दुनिया का जो जिस रूप में परिणमन होता है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। और दुनिया में ऐसी कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे, तुम्हारा विनाश कर दे। विनाश कौन करता है? अविनाशी कौन बनाता है? अच्छी वस्तुएं नहीं, गंदी वस्तुएं नहीं। कौन रुलाता है, कौन हंसाता है? क्यों जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनको तुम चाहते भी नहीं? क्यों नहीं वो क्षण आते हैं जिनको तुम चाहते हो? इसका मूल रहस्य हमने कल खोला था। सवाल पाप का नहीं है, वो पाप तुमने किसने किया है। सवाल पाप का नहीं है। पाप ज्यादा, कितना भी बड़ा पाप हो, वो माफी के योग्य है। 2 दिन पहले कहा था ना, कितना भी गहन अंधेरा हो, एक दीपक की छोटी ज्योति उस अंधेरे को एक क्षण मात्र में भगा देगी। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हमारे पास दीपक है। गजब तो जब है कि दीपक हाथ में होकर हम अंधेरे से डर रहे, अंधेरे से डर रहे। अंधेरा महानुभाव बहुत कमजोर है। आज तक किसी अंधेरे ने किसी दीपक को नहीं बुझाया, ये 2 दिन पहले मैंने कहा था। कोई दुनिया का अंधेरा प्रकाश को नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा। कोई अंधेरा तुम्हारे दीपक को नहीं बुझा सकता। बस तुम्हें सावधान एक रखना है, दीपक सुरक्षित है, अंधेरे की चिंता मत करो। दीपक ना फूट जाए, दीपक का घी खत्म ना हो जाए, दीपक की बाती खत्म ना हो जाए। किसी अंधेरे की मजाल है कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर दे। हम अंधेरे से डरते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी में अंधेरा ना आ जाए। दीपक है कि नहीं? बोले है। फिर मूर्ख हो तुम, डर रहे हो। आज तक दुनिया का अंधेरे ने किसी दीपक को हटाया है क्या? नहीं हटा दे, लेकिन दीपक ने जरूर अंधेरे को हटा दिया। अंधेरा हटा सो प्रकाश आया, कि प्रकाश आया सो अंधेरा भागा। कि अंधेरा हट गया तो प्रकाश आ गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रकाश प्रकाश है, उसके आते ही अंधेरा कहाँ टिक सकता है? अंधेरा भागता है। बस एक मानना है कि हमें वो ज्योति भगवान की भी हो सकती है, वो ज्योति गुरु की भी हो सकती है, वो ज्योति नमोकार मंत्र की भी हो सकती है, वो ज्योति आत्मा के स्वरूप की भी हो सकती है।
दीपक बहुत होते हैं, रत्न दीपक भी होता है, कपूर दीपक भी होता है, घृत दीपक भी होता है, लाइटें भी होती हैं, सूरज का प्रकाश भी होता है। अब वो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, किसके पास क्या है, लेकिन जैसे तुम्हें अनुभूति में आए कि मेरे पास प्रकाश है, बस अंधेरे से मत डरना, मत डरना। बस एक ही बात सोचना, ये दीपक न बुझ जाए जो मेरी आत्मा में जला है, जो दीपक मेरे हाथ में मिला है, यह दीपक न बुझ जाए। 2 दिन पहले मैंने पूरा 1 घंटे इसी पे दिया था। हम कितने भयभीत हैं, कितने डरते हैं, और दीपक हमारे हाथ में है। कभी महसूस हो जाए कि भगवान मेरे हाथ, मेरे पास है, मैं भगवान को पहचान गया और ये भगवान मेरा है, मेरी आत्मा की पर्याय है। महानुभाव, दे दो सारी दुनिया को चुनौती, दे दो उन भूत पलित देवों को चुनौती, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें ये महसूस होना चाहिए भगवान मेरे पास है। अनुभव की बात, ऊपर की नहीं। भगवान है तो डर कैसा, और डर है तो भगवान कहाँ है। परीक्षा दे दी मैंने तुम्हारे। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी डर लग रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ लेना आपके पास भगवान नहीं है। एक थर्मामीटर दे रहा हूं, आप झूठ और बेईमानी बोल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं हमारे पास तो भगवान है, मैं परीक्षा कर लूंगा। तुम्हें अनहोनी का डर तो नहीं लग रहा है, तुम्हें किसी का भय तो नहीं लग रहा है, तुम्हें मरने का भय तो नहीं सता रहा है, तुम्हारे लिए कोई अंदर से अनहोनी की बोले नहीं लग रहा है। मैं क्यों नहीं लग रहा है, सांप सामने आ रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, बेटे को सांप ने काट लिया है। क्यों नहीं लग रहा है, सामने अग्नि के कुंड में कूदना है। क्यों नहीं डर रहा है, फांसी का फंदा गले में लग चुका है। क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज। फांसी का फंदा गले में है, डर क्यों नहीं रहा है। अग्नि कुंड में कूदना है, डर क्यों नहीं रही है सीता। बेटा मरा हुआ पड़ा है सामने, क्यों नहीं डर लग रहा है कि बेटा मर जाएगा। महानुभाव, उनसे पूछा गया, बोले तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा। बोले नहीं डर रहा है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। बस जब जब तुम्हें निडरता का भाव आवे तब समझना कि भगवान है। यदि तुम डर रहे हो, कांप रहे हो, जिंदगी भर पाखंड किया है तुमने भगवान का नाम लेके। मार तुम भगवान का नाम लोभ से, कुल परंपरा से, बाप दादाओं ने भेज दिया है जबरदस्ती मंदिर, रटा दिया है तुम्हें नाम भगवान का, रट के बैठ गए हो। ना तुम भगवान के साथ हो और ना भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि हमारी रूह कांप रही है, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो जाए, महानुभाव पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तेरे पास भगवान है, बस उसका थर्मामीटर है, तो हर परिस्थिति में निडर है। फांसी का फंदा लग गया सुदर्शन, वो डर ही नहीं रहा। बोले क्यों, बोले भगवान है ना मेरे पास। अग्नि में कूदने की बात आ गई, वो सीता कांप नहीं रही है। बोले अग्नि सामने धधक रही है, एक क्षण बाद जल के राख हो जाएगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, नमोकार मंत्र मेरे पास है। कौन नहीं कांप जाएगा जलती हुई अग्नि पर। अरे कितनी बड़ा धर्मात्मा हो, कितनी बड़ा साहसी हो, सामने अग्नि, धधकती हुई अग्नि में कूदना है और माथे पे शिकन नहीं, कुछ नहीं। महानुभाव, उसके मन में एक थी, कुछ नहीं, मेरे पास नमोकार मंत्र है।
कभी आपने अनुभव किया है ऐसा? कभी आपको ऐसी दुर्घटना, ऐसी विपत्ति में कभी एक लहर आई हो, एक सेकंड को लहर आई हो, कुछ नहीं होगा, नमोकार मंत्र मेरे पास हो जाएगा तो, हो जाएगा तो मैं पूछता हूं, अब देखना, हो जाएगा तो 3-4 बार कह रहा हूं, कुछ गड़बड़ हो गया तो नहीं नहीं मेरे पास नमोकार मंत्र कुछ नहीं होगा। 3-4 बार तुम अपनी हैकड़ी दिखाओगे, नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, मेरे पास नमोकार मंत्र है। आपने प्रवचन में सुनाया था, तब से मैं दृढ़ हो गया। फिर मैं पूछता हूं, किसी ने कहा भैया कुछ हो गया तो, तुमने कहा नहीं होगा। फिर किसी दी से भैया कुछ हो गया तो, और यदि 3-4 बार किसी ने कह दिया हाँ भैया हो सकता है डगमगा गए ना फिर। 3-4 बार किसी ने कहा देखो भैया ऐसा हो सकता है, किसी का हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने भी महाराज की बात मान ली, उसने भी नमोकार मंत्र पे किया, कुछ नहीं हुआ, कीड़ा आ जाएगा, हो सकता है। सम्यक दृष्टि कहते हैं, पहला कहेगा नहीं हो सकता, दूसरे क्षण किसी ने कहा हो सकता है कुछ, हो सकता है कुछ, तो सम्यक दृष्टि कहेगा जो होगा वो मेरे किए हुए कर्म का फल है, और जो नहीं होगा वो नमोकार मंत्र का फल है। क्या गजब बात! सम्यक दृष्टि बहुत मजेदार चीज होती है मानवा। सम्यक दर्शन एक बार आत्मा में प्रकट हो जाए, लीजिए 100 लोगों ने कहा साहब कुछ हो गया तो, साहब कुछ हो गया तो, साहब कुछ हो गया, वो कहते हो, फिर वो भी कह देगा हाँ हो सकता है। तो जब हो सकता है तो तुम डर क्यों नहीं रहे? जो होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, और जो नहीं होगा वो नमोकार मंत्र की महिमा से नहीं होगा, साफ खत्म। नमोकार मंत्र से मैं श्रद्धा क्यों हटाऊं? क्यों हटाऊं? यही तो हुआ था उस सेठ ने, नमोकार मंत्र जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे वो सींचे पे चढ़ता उसके मन में भाव आता क्या पता कुछ हो गया। नहीं नहीं महाराज ने कहा था, शास्त्रों में कहा था नमोकार मंत्र की अत्यंत महिमा है। फिर वो बांस पे चढ़ता है, फिर आता है कुछ हो गया तो। नीचे क्या रखे थे? आग रखी थी, बल्लम लगे थे, बर्छे रखे थे, तलवारें लगी थी, मरना निश्चित है। कुछ हो गया तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अंजन चोर आया, बोले सेठ जी सारी बात बताओ। बोले ये बताओ, ये नमोकार मंत्र की महिमा किसने बताई थी? क्या उसके ऊपर तुम्हें संदेह है? बोले नहीं है। ये नमोकार मंत्र की महिमा सर्वज्ञ भगवान ने बताई। उसके बाद उन सप्त महावृत्ति मेरे गुरु ने बताई है। पक्का तुम्हारे गुरु सप्त महावृत्ति हैं? बोले आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। अंजन चोर गुरु को भी नहीं जानता था, गुरु को भी नहीं जानता, उसको पता ही नहीं था कि गुरु कौन होते हैं। शेर से पूछा तुम्हें कैसा विश्वास है, तुम्हारे गुरु कैसे है? बोले सब कुछ पलट सकता है, मेरे गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता। तो उन्होंने ये महिमा गाई नमोकार मंत्र की। बोले हाँ साहब, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा था उन्होंने? बोले कहा था। बस अंजन चोर कहता लाओ नमोकार मंत्र मुझे सुनाओ। तुमने का जान लिया ना कि तुम्हारा गुरु आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। जिंदगी भर का जिनेंद्र भक्त, जिंदगी भर का गुरु भक्त के मन में संदेह आ गया। महाराज ने कहा तो है, ये भी पक्का है कि महाराज की वाणी कभी झूठी नहीं होती, लेकिन कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अंजन चोर को दिया तो सेठ जी कहते, देख भैया कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, देख ले तू कौन है। बोले मैं तो चोर हूं, जब तेरे लिए कुछ हो गया तो। अंजन चोर ने एक ही बात कही, क्या गजब की बात, सेठ जी यदि मुझे कुछ हो गया ना, मैं नीचे गिर गया ना, तो नमोकार मंत्र का दोष नहीं है, मेरे किए हुए पापों का फल है। क्या गजब की। और यदि बच गया तो ये सब मेरे किए हुए का फल नहीं है, ये सब नमोकार मंत्र की महिमा है। अशुभ घटे तो किसने अपने सिर पे ले लिया? भक्ति की सिद्धि देखो, चाहे गार्जियन कोई भी हो, माँ बाप हो, गुरु महाराज हो, नमोकार मंत्र हो, भगवान हो, XYZ जो तुम्हारे पूज्य हो, इनको आपको सिद्ध करना है। इनका आशीर्वाद तुम्हें फलना चाहिए, इनका नाम लेते ही तुम्हारे काम होना चाहिए। जो जो तुम्हारे पुरुष, अपने अपने पूज्य पुरुषों को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई पूज्य पुरुष ना हो, गार्जियन ना हो। आज एक मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या तुम्हारे पूज्य पुरुष तुम्हारी दृष्टि में कैसे हैं? क्या महान है? क्या आपको लगता है कि वो मेरी जिंदगी में बहुत काम के हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सगुन है? सबसे पहला सिद्धांत मानो, जब भी पूज्य पुरुष होता है उससे कुछ मिले या ना मिले, भावना करनी मत। वो तो मैं पहले कह चुका हूं, पूज्य पुरुषों से हमें कुछ लेना नहीं है। पूज्य पुरुषों से कभी लेने का भाव मत करना। पूज्य पुरुषों को सदा दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। मात उनको सगुन मानना है, सगुन। माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कभी उल्हाना मत देना। काय को पैदा किया था, क्या दिया है, नहीं मालूम, ये अपराध मत करना। माँ बाप इसलिए नहीं होते हैं कि हमें उनसे कुछ मिल जाएगा, माँ बाप इसलिए होते हैं कि हम जो कुछ करेंगे उनके पैर छूने से उनमें सफलता मिल जाएगी। वो सगुन है, उनको सगुन मानो। वो तुम्हारे मजदूर नहीं है, नौकर नहीं है जो तुम्हें कमा कमा के देवें। वो दास नहीं है तुम्हारे, पूज्य, आदरणीय। उनसे कुछ पाने की इच्छा करना, उनसे अपने कार्य कराना, उनसे कुछ अपनी जिंदगी में उपयोग करना, हम पहले बता चुके हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध है महानुभाव। ये पाप कभी मत करना। बस एक ही वरदान अपनी जिंदगी में चाहना कि हमें अपनी जिंदगी का कोई भी कार्य अपने पूज्य पुरुषों से ना कराना पड़े। कुछ नहीं, बहुत खतरनाक है। भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, मजदूर करना उन्हें तो बन जाना, लेकिन माँ बाप को इसलिए अपने पास रखना या माँ बाप की मानना कि माँ बाप मेरे काम आएंगे। माँ बाप के पास बहुत वसीयत है, माँ बाप के पास बहुत हुनर है, माँ बाप के पास बहुत कला है, माँ बाप के पास बहुत इज्जत है, माँ बाप की बहुत हुकूमत है, हमारे माँ बाप की बहुत तूतू बोलती है। उनका नाम लेते ही मेरे सारे काम बन जाएंगे। उनकी तूतू बोलती है,
वहां जाके मैं कहूंगा कि मैं फलाने का बेटा हूं, सारे लोग देखना हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मेरे बाप की बहुत बड़ी इज्जत है, उनके नाम से मेरी जिंदगी बनेगी। कोई नहीं पूछ रहा है, जैसे ही पिता का नाम आएगा देखना लोग क्या सम्मान करते हैं। महानुभाव, भूल मत करना, गलती मत करना, ये सारे विचार खत्म करो। माँ बाप को आप अपने घरों में सगुन मानना शुरू करो। इनका रहना सगुन है, इनका आशीर्वाद लेना सगुन है, इनके पैर छूना सगुन है, इनकी बात मानना सगुन है। सगुन कुछ करता नहीं है, सगुन क्या करता है, तुम जो कर रहे हो उसमें सफलता का संदेश देता है। सगुन कुछ करता नहीं। आप कहीं जा रहे थे, भरा हुआ कलश मिला तो आपने सगुन माना, वो कलश क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या संकेत दे रहा है कि तुम जो करोगे सगुन दे किया, उसमें सफलता निश्चित है। कलश कुछ नहीं करता, जितने सगुन होते हैं ये कुछ नहीं करते, लेकिन तुम जो करते हो उसका एग्जैक्ट पोल क्या कहलाता है। चुनाव में खड़े हो, एग्जैक्ट पोल, शगुन एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि मैं सफलता होऊंगा, क्योंकि मेरे सामने से भरा कलश निकला था। आपको कितना चेहरा खिल जाता है, जो संदेह था वो दूर हो गया, देखो सामने कलश जा रहा है। कुछ नहीं किया कलश ने, मां सगुन किया, जाओ तुम जो करोगे वो सफल होगे। बस जैसे मंगल कलश भरे हुए ने कुछ नहीं किया, हमने निश्चिंत हो गए कि सगुन हो गया, मेरा कार्य होगा। बस इससे ज्यादा माँ बाप को कुछ मानना मत, भरा हुआ मंगल कलश है घर में और कुछ नहीं है। महानुभाव, भरा हुआ मंगल कलश है, सगुन है माँ बाप, मत झुझलाना, ये किसी काम के नहीं है। मत उपेक्षा करना, क्या दिया है जिंदगी में, जन्म देकर के और पाप और कर लिया, ये गरीबी दी, ये दुख दिए, सब कुछ तूने बेइज्जती दी, कुछ नहीं। महानुभाव, मत कोसना। आज जो मैं कह रहा हूं, माँ बाप को बस एक सगुन मानना। मेरे घर में है, वो कामों में पड़े हैं, मत सोचना ये कब उठेंगे, भार मत मानना। सगुन को भार नहीं माना जाता। कामों में भी पड़े हैं तो लोग कहेंगे अब क्या काम के हैं, अब कोई काम के नहीं। तुम तुरंत कहना किसी काम के नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सगुन है, कामों में भी सगुन है, बेहोशी में भी सगुन है, क्योंकि वो पूज्य है। पूज्य पुरुष मात मंगल कलश है, बस उनसे कुछ कराना ही नहीं। वो ये संकेत दे दें, जाओ बेटा, उनका दर्शन हो गया ना। हमने स्वर्गीय नहीं लिखा ना, हमारे पिता जीवित हैं, भली कौमों में हैं, कौमों में, तो भी सगुन मानना। और यदि तुम चाहते हो कि इनका सब कुछ मेरे जीवन में सगुन बन जाए, सब कुछ सगुन बन जाए, मेरे माँ बाप मेरे लिए सगुन बन जाए, बस तुम एक ही बात ध्यान में रखना, क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम उनके लिए सगुन मान सकते हो? सगुन मान सकते हो? तुम उनसे ये बात सोच सकते हो, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो तो मात्र सगुन है। बस इतना सा सगुन तुम अपने जीवन में मान लेना,
वही पिता तुम्हारी जिंदगी के दीपक बन जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि तुमने दीपक मान लिया। बड़ी गजब की बात जैन दर्शन ने कहा। भगवान कुछ नहीं करते जैनियों के, सबके भगवान तो कुछ थोड़ा बहुत करते धरते हैं, करते धरते, कम से कम हाथ तो उठाते हैं, आंख तो उठाते हैं। लेकिन जैनियों का भगवान तो ना आंख उठावे ना हाथ उठावे। दूसरों के भगवान तो भक्तों के दुख दूर करने आ भी जाते हैं, साथ दे देते हैं, साथ देते, आकर साथ देते, भक्तों को बचाते हैं, संकट दूर करते हैं। लिखे पड़े हैं बहुत सारी कहानियां। लेकिन जैनियों का भगवान कभी आता नहीं, बचाता नहीं, आशीर्वाद देता नहीं, आंख उठा के देखता नहीं। क्या काम का है? कितनी चिल्लाओ, जैनियों का भगवान सुनता नहीं। ये जो अपन पूजा मुजाएं करते हैं वो कुछ नहीं सुनता। अंदर की बात बता रहा हूं, किसी से कहना मत। कहना क्या, लाइव चल रहा है। तुम लोग ऐसा करते हो ना। देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, सामने वाले ने कहता किसी से कहना मत, मैं आपसे कह रहा हूं तुम किसी से कहना मत। ऐसा कहते कहते वो पूरे नगर में पहुंच गया, किसी से कहना होता है ऐसा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, भगवान सुनता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता भगवान को, सुनाई नहीं पड़ता। कोई मशीन लगा दो तो भी सुनाई नहीं पड़ेगी, उसको आंखों से दिखते ही नहीं है, वो हमें देखते ही नहीं है। हम मंदिर में आए, हम किस दशा में हैं, भगवान देखते ही नहीं, देखते ही नहीं। बोलने का तो सवाल ही नहीं है, किसी से बोलता नहीं। हाथ पैर तो उन्होंने ऐसे रख के बता दिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। ओहो, गजब मान लो। लोगों ने कहा किस काम का ये जैनियों का भगवान। और कई जैनी भगवान का यह स्वरूप देख करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं। क्या करेंगे मंदिर में जाके, आशीर्वाद तक तो मिलना नहीं है। जैनी की बात कर रहा हूं। हम तो वहां जाएंगे जहां आशीर्वाद मिलेगा, हम तो वहां जाएंगे जो हमारी बात सुनेगा, हम तो वहां जाएंगे जो हमारे कष्टों को देखकर मेरे साथ चलेगा। इसलिए भटक गए कई जैनी, ना जाने कहां कहां भटकते रहते, कहां कहां दौड़ते थे। वो रहस्य नहीं समझ पाएंगे। लोगों ने मेरे से कहा, महाराज जी बात तो सही है, सारी दुनिया में कहते यहां आओ मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम यहां आओ तुम्हारे संकट दूर करूंगा। पर महाराज जिनेंद्र देव तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा वो कुछ करेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, हमारी सुनेंगे भी नहीं, हमें देखेंगे भी नहीं। तो फिर महाराज क्यों हम लोगों को परेशान करते हो? मंदिर में सबसे ज्यादा आप ही गड़बड़ करते हो। अभिषेक का नियम लो, इसका नियम लो। मैंने कही मैं अपने भक्तों से कभी नहीं कहूंगा हमारा भक्त मरे तो मर जाए, लेकिन मेरे और मेरे भक्त की बात भगवान कभी न सुने। यदि भगवान ने मेरी बात सुन ली तो मैं भगवान को भगवान मानना बंद कर दूंगा। हाँ, भगवान को भगवान मानो, क्योंकि भगवान कहेंगे भाई मेरी क्या गलती हो गई, आजकल तू दर्शन कर नहीं करता ठीक से। बोले आपने मेरी बात क्यों सुनी? देखना बड़ा पेचीदा प्रश्न है। भगवान कहता है अच्छा पागल है तू। अरे दुनिया तो खुश होती है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, और तेरी बात सुन ली तो तू नाराज हो गया, बने कि भगवान बस यही गलती की आपने, तो तूने सुनाई क्यों? भगवान मैं तो सुनाऊंगा,
क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं ना। मैं तो सुनाऊंगा क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। गलती आपकी है कि आपने सुनी क्यों, क्योंकि आप तो भगवान थे। भगवान का काम नहीं है सुनना, भक्तों का काम है सुनाना। आपने मेरी तरफ देखा क्यों आंख उठा के? भगवान देख लेंगे मेरी तरफ तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यदि भगवान ने कभी मुझे आशीर्वाद दे दिया ना, तो फिर देखना भगवान को मैं स्पष्ट कह दूंगा, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। बोले मैंने गलती क्या कर दी भाई? बोले तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? अरे भाई तू नमोस्तु कर रहा था, अच्छे से नमोस्तु कर रहा था, तो मेरा मन हुआ कि आशीर्वाद दे दूं। मैंने कौन सा बुरा किया? अच्छा बताओ भैया, आप लोग बताओ। भगवान पूछ रहे तुमसे कि भाई देख ये नमोस्तु कर रहा था, तो मैंने सोचा आशीर्वाद दे दूं। तो बताओ भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? बताओ, अपन को नमोस्तु करने पर आशीर्वाद मिल जाए तो खुशी होना चाहिए कि नाराजगी? लेकिन करें क्या, सुधा सागर का दिमाग तो उल्टा है ना। मैं नाराज हो जाऊंगा, अभी तुम्हें भी करूंगा नाराज, चिंता नहीं। मैं वही मार्ग तुम्हें बताऊंगा जो मैंने सुना है। नमोस्तु करने पर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उन भगवान को मैं नमोस्तु करना छोड़ दूंगा। भगवान कहते अच्छी आफत है, इस पे दया करो, करुणा करो, और उल्टा नाराज और हो रहा है। तो तूने नमोस्तु क्यों किया? वो तो भगवान करूंगा मैं, क्योंकि मैं भक्त हूं। क्योंकि मैं भक्त हूं, भगवान नहीं हूं। यदि मैं भगवान होता तो नमोस्तु नहीं करता। मैं भक्त हूं इसलिए नमोस्तु तो करूंगा। तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि तुम तो भगवान थे ना, तुम तो भगवान थे। आपकी राय क्या है? आज अपन मीटिंग में प्रस्ताव पास करें। अपने नमोस्तु करने पर भगवान आशीर्वाद दे, तो अपन सब नाराज होंगे या खुश होंगे? अपना अपना ग्रुप बना भाई। हमारे पक्ष में वो आ जाएं जो नाराज होंगे, और एक पक्ष में वो चले जाएं जो आशीर्वाद खुश होंगे। लगता है मैं अकेली बचूंगा। लगता है अब अकेले बचूंगा। चलो अब मैं तुम्हारे पक्ष की, अब तुम्हारा बहुमत तुम्हारा हो गया ना, मैं तो अकेली बचा। अब अगले पंचकल्याण में जो भी मूर्ति बनेगी वो आशीर्वाद वाली बनेगी। क्यों? आशीर्वाद वाले भगवान चाहिए ना। आशीर्वाद वाले भगवान बनेंगे, यूं बनवाऊंगा, क्योंकि माल वही बिकेगा जिसमें आशीर्वाद चाहिए। मैं तो अकेले ही बच गया ना। बोलो है हिम्मत? आज तक किसी श्रावक ने आशीर्वाद वाले भगवान की मूर्ति बैठा ली? मैंने तो नहीं देखी कहीं। आप लोगों ने देखी हो तो बताओ। क्या गजब की चीज है। अनादिकाल हो गए मूर्तियां चुनते चुनते, स्पष्ट रूप से अंतर चेतना संस्कृति बचा दी है। मुझे वह भगवान चाहिए, वह मूर्ति बैठेगी मंदिर में जो आशीर्वाद नहीं देता हो, वह है सच्चा भगवान। कृत्रिम चैत्यालय साक्षात तीर्थंकर कभी आशीर्वाद नहीं देते, है ही नहीं, मार्ग ही नहीं है। आशीर्वाद देने वाला भगवान नहीं हो सकता है। गुरु होवे तो हो जाए, भगवान तो नहीं होगा आशीर्वाद देना। भगवान को यदि आशीर्वाद देना पड़ा, काय का भगवान है?
काय का भगवान है? आशीर्वाद से भक्तों के संकट दूर कर रहा है, काय का भगवान है? सुन करके हाँ भाई क्या तकलीफ है, डॉक्टर साहब होते हैं ना, डॉक्टर आजकल के डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, वो जानते करते तो कुछ है नहीं, नाड़ी पकड़ने को जानते नहीं। पहले के वैद्य नहीं थे, पहले के वैद्य कहते तुम चुप बैठना, वो नाड़ी पकड़ते थे और क्या करते जाते थे, बताते जाते थे तकलीफ तो नहीं है। और आजकल के डॉक्टर भाई क्या तकलीफ है, अरे भाई सब हम यहीं बता दें तुम काहे के डॉक्टर हो। और कहीं थोड़ा बहुत मरीज थोड़ा सा मूर्छा में हुआ, फ्रैक्चर इस हाथ में हुआ था और इसमें बता दिया तो पट्टा कहाँ बन जाएगा? कहेगा भगवान है जो हमारी सुनने के बाद हमारे संकट दूर करेगा। पहले मैं सुनाऊं उनको, अच्छा ये बात है, इतनी तकलीफ में हो तुम? हाँ साहब अभी तो और सुनाना है, अब इतनी तकलीफ में हो, ठीक है मैं प्रयास करता हूं तुम्हारी तकलीफें दूर करने की। काय का भगवान है? हमसे सुन करके दवाई लिख रहा है, हमसे पूछ करके दवाई लिख रहा है। बीमारी बता, उधर किताब में पढ़ा है इस बीमारी की फलानी दवाई है, वो लिख देता है तुरंत। वो डॉक्टर नहीं महानुभाव, सही वैद्य वो है जो मरीज कुछ भी न सुनावे और दवाई दे देवे, उसका नाम है डॉक्टर। कुछ भी नहीं सुना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर ये कथा लिखी है। श्री कृष्ण के द्वारका में मुनि महाराज आए। मुनि महाराज अस्वस्थ थे, उनकी चाल से उनके ढंग से आहार चर्या के लिए आए। अब साधु तो आहार को मौन रहता है। श्री कृष्ण को पता चला कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पड़गान करते ही पता चल गया। तुरंत वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी महाराज को देख रहे हो ना, इनकी बीमारी पहचानो और दवाई दो। वैद्य जी कहते साहब इनकी नाड़ी देख लूं? बोले छू नहीं सकते। किस समय आए हैं वो? छू नहीं सकते। तो इनसे पूछ लूं? बोले ये बोल नहीं सकते। हाथ से नाड़ी देख नहीं सकते, मुंह से आप सुन नहीं सकते। और वैद्य जी दवाई देना है, नहीं दिया तो फिर ध्यान रख लेना। वैद्य जी की तो हवा किस की कौन से? बोले साहब थोड़ा तो देख लो। बोले नहीं, पास भी मत चला जाना। क्या गजब के वैद्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण से बड़ी बहुत सुंदर कथा है। वैद्य जी ने कहा जी बस एक खुराक मेरी जाना चाहिए, ठीक हो जाएंगे। देख लेना महाराज हैं, यदि दवाई थोड़ी सी उल्टी हो गई तो फिर ध्यान रखना, यदि दवाई का साइड इफेक्ट हो गया तो ध्यान रखना, और गलत दवाई दे दी तो शरीर के अंदर ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी की खैरियत नहीं होगी। बोले साहब मंजूर है। एक सामान्य व्यक्ति की दवाई करना डॉक्टर को उतना खतरनाक नहीं है जिस पर से राष्ट्रपति के जुकाम की दवाई करना है। आफत है। जो बड़े बड़े नेताओं के लोग होते ना, जो डॉक्टर महाराज जी आफत का घर है, कुछ गड़बड़ हो गया तो सीधा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, छोटे मोटों की नहीं, महाराज का सवाल है। वैद्य जी ने कहा ठीक है, मैं उनको देख तो सकता हूं, दर्शन तो कर सकता हूं। हाँ दर्शन कर लो, वो महाराज जा रहे थे, दर्शन कर लो। गजब का महानुभाव, दर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप। वैद्य जी कहते हैं मैंने हाथ से ही दवाई दे, बीमारी पकड़ना नहीं सीखा, मेरी आंखें भी बीमारी पकड़ लेती हैं।
मेरी नासिका इंद्री भी पकड़ ले, नासिका इंद्री से उन्होंने आंख से देखा, वैद्य जी ने नासिका से बाजू से निकले तो गंध आई, दवाई दे दी और एक पुड़िया में ही महाराज का स्वास्थ्य ऐसे ठीक हो गया जो महीनों सालों से बीमार थे। तुम्हें कौन सा डॉक्टर चाहिए जो तुमसे पूछ के लिखे, बताओ भाई क्या क्या दवाई है, क्या क्या बीमारी है। अब ये और पूछ लो कि बता तू कौन सी दवाई खाएगा। अब बीमारी पूछ ली तो दवाई का नाम और बोल कौन से मेडिकल की खाएगा, कौन सी कंपनी की खाएगा, कौन सी दवाई करेगा। आजकल ये भी हो जाता है। भगवान आप मेरी वेदना सुनोगे, मैं तो नहीं सुनाऊंगा। सारी दुनिया को मैं अपनी तकलीफें सुना देता हूं और सुना दूंगा, कभी भगवान को मैं अपनी तकलीफ नहीं सुनाऊंगा, कभी नहीं सुनाऊंगा। और भगवान ने यदि सुन लिया, कभी मान लो विशेष तकलीफ हुई तो सुनाऊंगा, और भगवान ने सुन लिया तो मैं तो कह दूंगा तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी सुनोगे तब मेरी दया करोगे, मेरी सुनोगे। मैं सुनाऊंगा तब तुम मेरे कष्ट दूर करोगे, मैं सुनाऊंगा जब तुम जाकर के मेरी विपदाएं दूर करोगे, मेरी इच्छाएं दूर करोगे। काहे का भगवान है जो सुनाने के बाद भक्त पर कृपा करता है। हम संकट में पड़ जाएंगे तो आप आओगे हमें उठाने के लिए, काहे का भगवान है। मैं गिर जाऊं, मैं सड़क डूब जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, अरे राम वो कोई सूचना देवे या मैं ही समाचार भेजू भगवान बहुत संकट में हूं, तो भगवान का ठीक है बेटा चिंता मत, मैं आ रहा हूं। ए सुधा सागर के भगवान, ये उपद्रव कर मत लेना, मैं कितने भी संकट में पड़ जाऊं, मरूं तो मर जाऊं, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए मत आ जाना, अन्यथा तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल उल्टे ही बोल रहा हूं ना। दुनिया में कौन से भगवान पसंद हैं जो तुम्हें बचाने आवे, जो तुम्हारी सुने, जो तुम्हें आशीर्वाद देवे, जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, जो तुम्हारे लिए सब, वो बाप बहुत अच्छा लगता है। नहीं महानुभाव, जैन दर्शन के जो बात मैं कह रहा हूं, भगवान आपको मेरी सुनना नहीं है, आपके मेरे देखना नहीं है, आप सही रूप से मैंने कहा है अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो, आप मंगल रूप हैं। आपका तुम्हें मेरी तरफ नहीं देखना है, मेरी आंख जैसे ही आपकी तरफ उठेगी मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप सगुण हैं। वो है मेरा भगवान, वो है मेरा भगवान। भगवान मुझे देखेगा तब संकट दूर होंगे। काहे का भगवान है, काहे का भगवान है। सच्चा भगवान तो वो है, मैं भगवान को देखूंगा और मेरा संकट दूर हो जाएगा, मैं देखूंगा, क्योंकि भगवान सगुण है, मंगल रूप है। और जब भगवान दिख गया, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, अब मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। बोले क्यों? मेरी आंखों ने साक्षात भगवान को देख लिया है, सगुण हो गया। ये चमत्कार है, चमत्कार है। मेरी सुनेंगे वो। काय का अंतर्यामी है, काय का सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ तो वो है जो मेरे कहे बिना, मेरे सुनाए बिना जान जाता है कि भक्त संकट में है, तब तो भगवान की बात मानूं। हम सुनाएंगे तब सुनेगा। और आशीर्वाद दे करके काम कराया,
तो क्या कराया? तूने आशीर्वाद दिया नहीं, तुझे खबर भी नहीं, तुझे खबर भी नहीं कि मैं संकट में हूं। तूने आशीर्वाद दिया भी नहीं, तुझे पता ही नहीं था। और मैं दावे से कह रहा हूं, भगवान से जाके पूछना कि भगवान, वो एक भक्त आपकी कह रहा था कि आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो गया, आपने आशीर्वाद दिया था? तो भगवान कहे मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, पर वो तो कह रहा था। बोलो झूठ कौन बोल रहा है? भगवान ने कहा मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूं। बोलो भगवान सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? भगवान सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव सही बोल रहा है कि झूठ? सही बोल रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जो कुछ हुआ है सब भगवान से हुआ है। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है सब भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में सब भगवान का दिया हुआ, सब भगवान की महिमा है। मेरी क्या मजाल थी कि मैं इस संकट से बच जाता, मेरी क्या मजाल थी कि मैं इस कार्य को कर लेता। तो फिर किसने कराया तुम्हारा ये कार्य? सब भगवान की कह रहा हूं ना। और भगवान कहते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अब पूछना महाराज जी भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप पर डाउट है। आप पर डाउट है क्योंकि आप छदमस्त हो, आपसे चूक हो सकती है। आप कुछ मोह में आकर बोल रहे हो कि भगवान से मिला है, भगवान तो कह रहा है मैंने कुछ नहीं दिया। अरे मूर्खानंद, तुझे पता नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन भगवान को नमोस्तु करने से मुझे सब कुछ मिला है। मेरी भगवान के आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं मिला है, भगवान के नमोस्तु से मुझे सब कुछ मिला है। बोलो किससे मिला? भगवान से ही तो मिला। क्या मजा है, भगवान ने दिया नहीं और हमने उनके बिना कुछ लिया नहीं। भगवान ने कुछ दिया नहीं और हमारे पास जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। ये चमत्कार क्या है? बहुत बड़ा व्यापार है। मान लो एक व्यापार, मालूम व्यापार क्यों चला था? विनिमय। एक 10 लोगों को 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए। व्यापार की बहुत बड़ी, ये व्यापार क्यों अच्छा है? ऋषभ देव ने व्यापार का उपदेश क्यों दिया? 10 लोगों को 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए और 10-10 मीटर कपड़ा मान लीजिए कितने रुपया मीटर मान लो? 100 रुपया मीटर मानता हूं। 1-1 हजार रुपए का कपड़ा चाहिए सबको, और कपड़ा सूरत में मिलता है। अब 10 लोग सूरत जाएंगे 1-1 हजार रुपए का कपड़ा लेने के लिए। 10-10 हजार का कर लेना, क्योंकि थोड़ा आंकड़ा बड़े आदमी का गढ़ है ना, थोड़ा महंगा कर लेना, कोई बात नहीं। 1,000 रुपया मीटर कर लेना। 10,000 रुपए का कपड़ा लेना, तुम सूरत गए। टिकट कितने का लगा? 10 लोगों का सूरत का। बड़ा मार्केट सूरत ही है। 10 रुपए, 10 लोग गए तो सूरत जाने का टिकट कितने का है? कितने का टिकट है सूरत का? 2,000 रुपए का आना जाना। तो 1,000 का कपड़ा लाना है, टिकट कितने का? कपड़ा कितने का हुआ? 3,000। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। तो तुम्हारी कीमत कितनी है 3 दिन की? किससे पूछो? 1 दिन की कीमत कितनी है? अच्छे आदमी से पूछूंगा, इसकी कमाई तगड़ी होगी।
मोटिया जी आप एक दिन के कितने रुपया के हो? एक दिन यदि आपका खत्म हो जाए, कहीं चला जाए, तो एक दिन में तुम कितनी कमाई करोगे? सब लोग अपने अपने देख लो। 15,000 रुपया महीना कमाता है तो एक दिन कितने का हो गया भाई? 500 का। कम से कम ये तो मान ही ले, बड़ा आदमी है तो अलग चीज है। 1,000 रुपया मान लेते हैं तुम्हारा, 25,000 30,000 रुपया महीना जैनी यूं सामान्य कमाता है, तो 1,000 रुपया एक दिन का हुआ। टाइम कितना लगा? कितने हो गए? 3,000 जोड़ते जाना, कितना हो गया? 6,000। 1,000 का कपड़ा, 2,000 रुपया किराया और 1,000 रुपया आपकी कीमत है, तो 3,000 6,000 रुपया हो गया। अब रिस्क कितनी है? यदि रास्ते में ट्रेन पलट गई तो कितने गए? 10 लोग गए थे तो 10 गए। गाड़ी से गए और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कि इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं? तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है? आई हो ही जाए इन सब सेठों की बोली, जिंदगी की कीमत कितनी है? हो सकता है लुट गए तो, और लौटते समय लुटे तो पैसा भी गया और कपड़ा भी गया, वो भी चला गया। ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये संभावनाएं हैं कि नहीं? लुट भी सकते हो, मर भी सकते हैं। तो अब बोलो कितनी, वो 10 मीटर कपड़ा, जिंदगी दांव पर लगी 10 लोगों की। लुट जाए तो सब चला जाए। ऋषभदेव ने सोचा क्या करें? उनमें से एक को बुलाया, बोले देख 10 को जाने की जरूरत नहीं है, तेरा कपड़ा फ्री, तेरा कपड़ा फ्री, तू अकेला चला जा इन 9 लोगों के लिए कपड़ा लेने के लिए। अब देखना, अब कितने मीटर कपड़ा था? 10 100 मीटर था। और एक व्यक्ति कहा, तो अब 1,000 का कपड़ा तो वही है, और 100 मीटर कपड़े पर 2,000 का टिकट लगा। कितने रुपया बढ़े? 2,000 रुपया 100 में डिवाइड कर दो। 100 में डिवाइड करो 2,000 को, 20 रुपया, तो कपड़ा हो गया 1,020 रुपये का। 1,020। अब वो व्यक्ति 3 दिन के लिए गया तो उसका भी 3,000 का नुकसान तो हुआ। तो 3,000 को 100 पे बांट दीजिए, 30 रुपया हो गया। तो कितने हो गया? 1,050 रुपये का हुआ। और ऋषभदेव कहते हैं यहां आते ही 1,100 रुपये में बेचना है। 1,100 रुपये में तुझे छूट है। 50 तो पूरा 50 रुपया तेरी लागत हो गई, मतलब मुनाफा हो गई, 1,100 रुपये में बेचना है। व्यापारी कहते तो मजेदार चीज है, मेरा कपड़ा फ्री और इनकम और हो गई। अब 1,100 रुपये में बेचा तो 50 रुपये के हिसाब से 100 मीटर पर कितना मिल गया उसको? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया और कपड़ा भी आ गया। अब मरेगा तो कितने मरेंगे? लुटेगा तो कितने लुटेंगे? 9 बचा लिए ऋषभदेव ने। और अब पैसा देखना कितना हुआ। व्यापारी कहता मुझे 5,000 मिल गए, और जो नहीं कहता बुद्धू तुम्हारे कितने बच गए थे? तुम जाते तो कितना खर्चा हुआ था? वो जोड़ा नहीं था कि 6,000 तो हुए ही थे। 6,000 रुपया 10 लोगों का, 9 लोगों का, 10 लोगों का 60,000 रुपया मान लो, समथिंग। 9 लोग 10 लोग कह रहे जो नहीं गए
बोले साहब 60,000 रुपया बच गए, जिंदगी बच गई, कोई डर नहीं था। और व्यापारी कहता है मूर्ख, हमें 5,000 मिल गए। दोनों ऐसा कभी देखा कि दो व्यक्तियों के बीच में दोनों को मुनाफा? तो फिर मुनाफा कहां से आई? भूत आकाश से आई है? कहां से आई है मुनाफा? नहीं जाने वाला कहता है कि मुझे 60,000 की बचत हुई है, और जाने वाला कहता है कि मुझे 5,000 रुपये बचे हैं और कपड़ा भी फ्री हो गया। इसका नाम था व्यापार, इसका नाम था विनिमय, इसका नाम था विनिमय। एक रिक्शा उठाएगा, 9 को बचाएगा, 9 को बचाने का पुण्य उसको लगेगा, और उसको तुमने जो भेजा है उसको 5,000 रुपए का लाभ कराने का पुण्य उन 9 लोगों को लगेगा, क्योंकि उसके बाल बच्चे पलवा दिए। दोनों का तरफ का विनिमय था। ये थी ऋषभदेव की थिंकिंग। बस यही थिंकिंग मैं भगवान से, भगवान आप कुछ दोगे नहीं और आपके बिना मेरे पास कुछ होगा नहीं। बोलो 60,000 रुपया जो तुम्हारे बचे हैं, वो जो एक गया था उसने दिए हैं क्या? बोलो जल्दी बोलो। तो क्या 5,000 रुपया तुमने दिए हैं क्या? नहीं, तुमने तो कपड़ा खरीदा, बल्कि सस्ते में खरीदा। तुम्हारे तो बचे, तुमने कैसे उसको दे दिए? जैन दर्शन बस महानुभाव जब व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो हमें जैन देव ऐसे ही लगता है, जैन देव कुछ देता नहीं, उनके बिना हमें कुछ मिलता नहीं। उन्होंने कुछ दिया नहीं और उनके बिना हमें कुछ, क्योंकि वो मेरे सगुन हैं, मंगल हैं। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान को सगुन मानना है, बस शुभ मानना है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मंगल कलश से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा, लेकिन मंगल कलश तुम जो करोगे उसमें सफलता का आगाज जरूर करता है। महाभारत के समय यही तो बात कही थी। अर्जुन कुछ जैसे तैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को मना लिया युद्ध के लिए। अंत में अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं लड़ने को तैयार हूं, तो क्या मैं जीत जाऊंगा? क्या ताजश्री से मैं जीत जाऊंगा? क्या गुरु द्रोणाचार्य से मैं जीत जाऊंगा? क्या कृपाचार्य के सामने मैं टिक पाऊंगा? इसका जवाब दीजिए मधुसूदन। श्री कृष्ण कहते हैं बड़ी मुश्किल से मना पाया, इसने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, अब मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? यूं ही देखने लगे। देखते ही जैसे वो किम कर्तव्य में मूड होने वाले थे, सामने से दिगंबर मुनि आते दिखे। अर्जुन सामने देख। अर्जुन ने देखा और श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, विजय निश्चित है। बोले कैसे विजय निश्चित है साहब? बोले सगुन हो गया। मुनिराज जिसकी तरफ मुख करके आ रहे हो, दुनिया की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। साहू मंगलम। श्री कृष्ण मात। तो क्या ये महाराज हमारी तरफ से लड़ेंगे? क्या महाराज हमारी तरफ से लड़ेंगे? क्या युद्ध में उड़ेंगे? क्या मंत्र फूकेंगे? क्या ये मंत्र फूकेंगे? कुछ तो करेंगे ना, तभी तो हम जीतेंगे। हमारी तो सेना छोटी सी है और कौरवों की बड़ी और महान धुरंधर है। तो क्या ये मंत्र करेंगे? ये कुछ फूकेंगे, कुछ करेंगे? बोले कुछ भी नहीं करेंगे। इनको तो ये भी खबर नहीं है कि कोई मेरे दर्शन भी कर रहा है कि नहीं। इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि कोई मुझे सगुन मान रहा है कि नहीं। इनको तो ये भी पता नहीं है कि हाँ युद्ध होने वाला है कि नहीं। उनको कोई खबर नहीं है, कुछ भी खबर नहीं। क्या गजब की चीज।
महाराज को खबर नहीं है कि मेरा भक्त को युद्ध जीतना है, और भक्त के लिए युद्ध जीतने के लिए सगुन बन गए मुनि महाराज की मुद्रा। घोषणा कर दी श्री कृष्ण ने, पक्का है। बोले सगुन हो गया, अब कोई डर नहीं। कृष्ण उसके बाद डरे नहीं। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। बोले ये हुई कोई बात, ये कोई बात हुई? महाराज ने नहीं देखा अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन ने महाराज को देख लिया, हमारी विजय हो गई। हम सोचते हैं हे भगवान तुम थोड़ा मुझे देखो। कई बार आप लोग, मैं देख रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, भगवान तो बेचारा सीधा साधा, मैं थोड़ा इतना सीधा साधा नहीं हूं। आप श्रीफल चढ़ाते हो ना, और मैं नहीं देख पाता हूं तो पट्टा उठा लेता। अभी महाराज ने नहीं देखा, महाराज ने नहीं देखा, और फिर हाँ महाराज ने अब देख लिया है कि मैं श्रीफल लेके होता है कई बार। ऐसी स्थिति, भगवान ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आचार्य श्री के पास से कुछ लोग आए, राजस्थान के थे। बोले महाराज जी अब तो आचार्य श्री पास जाने का मन नहीं होता। मैंने क्या बात है? क्या बात है? इतने बार गए महाराज जी, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया, एक बार आंख उठा के आशीर्वाद नहीं दिया, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। मैंने कि गया काम से। मैंने कि भैया तूने देखा है कि नहीं? बोले मैंने तो देखा है। तूने नमोस्तु किया कि नहीं? बोले किया है। मैंने कहा बस तेरे दर्शन करने का पुण्य, तेरे नमोस्तु का पुण्य मुझे दे दे, और महाराज ने तुझे नहीं देखा है तो 10 बार गया है, 10 बार का हर्जा खर्चा मेरे से ले ले। जो तूने दर्शन किया है उसका पुण्य। हाँ ऐसे लोग भी हैं, जिनके जो ऐसे लोग भी हैं। पूछा बहुत कुछ, महाराज जी हम आचार्य जी का दर्शन करके आए, मजा आ गया, बहुत आनंद, इतना उछल रहा है, इतना उछल रहा है। मैंने क्या है? ऐसे उछल रहा है जैसे तुझे कोई महाराज ने कोई मंत्र दे दिया हो। कहता आपके महाराज कोई मंत्र देते हैं क्या? मैंने कि दे तो नहीं, तेरी उछल कूद बता रही है। तो मैंने कि लगता है पीछे लगा दी होगी। बोले नहीं लगाई। तो मैंने कहा आशीर्वाद दे दिया होगा? बोले नहीं दिया। मैंने तुझे आंख उठा के देख लिया होगा? बोले नहीं देखा। मैंने तेरे से बोल लिया, बातचीत कर ली होगी? बोले नहीं लिया। मैंने पागल फिर क्यों नाच रहा है? आहा सुनो महान भाव, कुछ दिया है नहीं, पीछे लगाई नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं, देखा नहीं, बोले नहीं, तो फिर मैं क्यों पूछ रहा है? उन्होंने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको जी भर के देखा है। उन्होंने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने जी भर के देखा। उन्होंने तो आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मैंने जी भर के नमोस्तु किया है। क्या बात है। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कही क्या है, क्या पा गया वो? हम किस लिए आते हैं मंदिर के लिए? भगवान नहीं, भगवान मुझे देख लेगा, वो भगवान नहीं। वही भगवान सच्चा है जो मुझे देखता नहीं है, और उसे देखे बिना मेरी आंखें, उसको देखते देखते मेरी आंखें थकती नहीं हैं। तुम देख रहे हो और भगवान देख रहे हैं, दोनों तरफ की आंखें यदि मिल गई ना, तो इसका 2 खतरा है। दोनों तरफ की आंख लड़ जाए तो बेटा भगवान तुम में द्वंद हो जाएगा, और दोनों ने आंखें मिली और मिल गई तो छोरा छोरियों की, अरे भाई उसकी आंख से आंख मिल गई
और आंख से आंख लड़ गई। तुम भी देख रहे, भगवान भी देखे, तो दो में से एक कुछ होगा, या तो राग पैदा होगा या देश पैदा होगा। और दो में से एक देखे नहीं और एक देखे तो वीतरागता पैदा होगी, चमत्कार होगा। वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, ये तो राग है। वो मुझे घूर रहा है, मैं उसको घूर रहा हूं, क्या हो गया? देश हो गया। वो मुझे घूर रहा है, मैं उसको घूर रहा हूं, देश हो गया। मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, राग हो गया। अब वो मुद्रा मुझे चाहिए कि वो तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और मेरी आंख ऐसी टिक रही है कि झपकने का नाम नहीं ले रही है। वो है हमारा भगवान। वो देख नहीं रहा और मैं देखे बिना रह नहीं पा रहा हूं। वो मुझे कभी देखता नहीं और मैं उसके बिना नहीं पाऊंगा। पूज्यवर मान तुंगाचार्य महाराज, गजब का शोध। कैसा भगवान! तू मुझे नहीं देख रहा है भगवान, तभी तक मैं तुझे देख रहा हूं। यदि तूने देखना शुरू किया तो मैं तुझे देखना बंद करूंगा। दो में से एक को देखना बंद करना है। राग और देश से ऊपर उठना है। राग देश से ऊपर उठना है तो दो में से एक देखेगा और एक नहीं देखेगा। चलो मैं कहता हूं भगवान देखेगा, फिर तुम मत देखना। और भगवान नहीं देखे तो तुम्हें देखना। तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए? जो तुम्हें देखे और तुम मत देखना। फिर कल्याण किसमें है? भगवान हमें देखेगा तो कल्याण है कि हम भगवान को देखेंगे तो कल्याण है? तो भगवान कैसा चाहिए? कहलवा रहे ना बेटा? हाँ कहलवा रहे। बस वो भगवान। क्या पूज्यवर मान तुंगाचार्य ने खोजा? दृष्टा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, क्या बात है! आप किसी को देखते नहीं, आपको अपनी आत्मा में लीन है। और हमें क्या हो गया है कि मेरी आंख जब से आपके ऊपर उठी है, झपकने का नाम नहीं ले रही है। दृष्टा भवंत मणिमेश, अनिमेश, झपक ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि जितनी देर के झपकूंगा उतनी देर के आपके दर्शन का आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी दृष्टि तो स्थिर हो गई है और आपको पता नहीं। हमें वो वीतरागता चाहिए जिस पर मेरी आंख टिक जाए और वो देखे नहीं। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं देख रहा हूं। बस वही दृष्टि चमत्कारी है। भगवान के देखने से चमत्कार हुआ तो कौन सी बड़ी बात हुई? भगवान को देखने से चमत्कार हुआ, वो है चमत्कार अतिशय। आप मेरे संकट दूर करने आएंगे। काय का भगवान है? काय का भगवान है? संकट दूर करने आया, संकट दूर करने चला आया। बोले भगवान कैसे पधारे? बोले बेटा तू थोड़ा संकट में दिख रहा था, परेशानी में दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो भगत है, बहुत बहुत भक्ति करता है, दूसरों से भी करवाता है, स्वयं भी करे दूसरों से भी करवावे। देखो भक्तांबर की महिमा गवाता है, शांति धारा कराता है, भक्तों की लाइन। तो मैंने सोचा कि तू संकट में था तो मैंने चलो इसका संकट दूर कर दूं। यहाँ तो उल्टा पांसा पड़ गया। काय के भगवान हो तुम जो मेरा संकट दूर करने चले आए, विनाश करने नहीं। विनाश करने चले आए। उस समय मैं घृणा से नहीं भर रहा हूं, संकट दूर करने चले आए मेरा। काय के भगवान हो मतलब? हाँ, मेरा भगवान तो वो है, मेरा भगवान तो वो है जो भक्त के संकट दूर करने नहीं जाता, लेकिन भक्त जैसे ही आपका नाम लेता है संकट दूर हो जाता है। आस्ताम तो मस्त मन मस्त समस्त दोषम
तत्संग कथापि जगताम दुर्तानंद। हे भगवान, आपके स्तवन की तो बात, आपकी कथा सुनने मात्र से हमारे सारे पाप दूर कर जाते। क्या बात है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, आपको आना पड़े, काहे के भगवान हो। हमारा भगवान तो वो है जो भगवान कभी आता नहीं। यहां मैं नाम लेता हूं और मेरे काम। दो व्यक्तियों को मैं पूछ रहा हूं। एक दिन शायद मैंने कहा भी था कि कोई व्यक्ति का तुम्हारा काम बिगड़ रहा था और तुमने कहा साहब यदि आपका सहयोग मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो चलो चलो मैं चलता हूँ। और वो आपके पास साथ में जाकर के कलेक्टर चला गया ऑफिस में और उसने काम करा दी, हो भी गया काम। दूसरा व्यक्ति था, बोले साहब आपका सहयोग मिल जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, तो मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। वहां जाते ही ना काम हो गया, नाम लेते ही। बताओ दोनों में प्रभावशाली कौन है? जो साथ गया था वो, जिनका नाम लेते हो गया वो? हमारा भगवान ऐसा है। हमारा भगवान ऐसा है जिसको भक्त के साथ नहीं जाना पड़ता है, भक्त नाम लेता है और काम उसका हो जाता है। बड़े को हमारे काम करने आना पड़े, इससे बड़ा पाप क्या होगा। मैं पहले भी प्रवचन दे चुका हूं। बड़े लोग हमारा काम करने आवे, हमारे संकट दूर करना, इससे बड़ा पाप अपना क्या होगा। बात तो ये है कि बड़े आवे नहीं और उनके नाम लेते ही हमारा काम हो जाए। क्या गजब की जयंत, सगुन मानना है बस। कृष्ण जी ने कुछ नहीं कहा, महाराज से कुछ नहीं कहा, महाराज से अर्जुन से नहीं कहा जा आशीर्वाद लेके आ जा। श्री कृष्ण भी आशीर्वाद लेने नहीं गए, बहुत दूर थे सामने। उन्होंने कहा बस शगुन हो गया ना, शगुन हो गया, घोषणा कर दी, शंख उठा करके फूंक दिया, विजय का शंख फूंका। ताश्री विदुर, ये युद्ध का शंख नहीं है, ये तो विजय का शंख है। अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं, विजय का शंख मधुसूदन ने कैसे भूल दिया। विदुर ने सुना, ताश्री निमित्त ज्ञानी थे, ये तो महान निमित्त ज्ञानी थे, सारे निमित्त ज्ञानी लगे हुए थे, ये विजय का शंखनाद कैसे। युद्ध शुरू का शंखनाद होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ का शंखनाद नहीं किया, युद्ध शुरू होने के पहले किसका शंखनाद कर दिया? विजय का। तब सब स्तब्ध रह गए, बोले ये कैसे हुआ, किस ज्योतिष ने किया। द्रोणाचार्य सत्य में आ गए, निमित्त ज्ञानी थे, ये कैसे हुआ विजय का शंख बजाना, ये कैसे हुआ, कौन आया। जब पता चला विदुर को, विदुर ने कहा कि दशराज राजा, अभी भी समय है, विजय का शंखनाद हुआ है, युद्ध प्रारंभ का नहीं, युद्ध को विराम दे दो। क्योंकि पांडवों को सगुन मिल गया है। पूछा गया क्यों, कैसे विजय का कर दिया। बोले सामने मुझे दिगंबर मुनिराज का दर्शन हुआ, बस इससे बड़ा और क्या सगुन हो सकता है, क्या सगुन हो सकता है। और उन महाराज को कुछ भी खबर नहीं है, कोई पता नहीं, वो तो सीधे बेचारे विहार करते हुए जा रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना, कौन लड़े कौन मरे कौन क्या करे। लेकिन क्या धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वो भगवान, धन्य है वो धर्म जो कुछ नहीं करता फिर भी भक्तों को सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ हो जाता है। ऐसी दशा जब प्रकट होती है
समय आपका हो गया, आज ज़्यादा हो गया। तुम्हारी घड़ी कितने बजाए, हमारी घड़ी तो वो फिक्स रहती ना 1.5 घंटे की। आज थोड़ा लेट शुरू हुआ था। महावीर भगवान की। गुरु परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी लोग मेज के पीछे रहें, आगे आने का प्रयास न करें, सब मेज के पीछे रहें। पूज्य पुरुषों के दर्शन मात्र से हमारे सारे संकट हर जाते हैं। पूज्य पुरुष मंगल कलश के समान हैं और उनके दर्शन हो जाएं तो शुभ संकेत हो जाते हैं। आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम प्रयास करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं, शायद गुरुजी मेरा चेहरा देख लें। अभी अभी प्रवचन में सुनने को मिला, वो देखें ना या ना देखें, लेकिन हम उनको अवश्य देख लें, वो हमारे लिए मंगलकारी है। एक बार जयकारा लगाइएगा, बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज कुछ सूचनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। जो बाहर से बसें आई हैं उनको भी बुलाएंगे, लेकिन पहले श्रावक संस्कार शिविर आगरा में 18-19 तारीख से 29 तारीख तक बड़े भव्यता के साथ मनाया जाने वाला है और उसके लिए जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। और उसी संदर्भ में हमारे नगर की प्रतिनिधि संस्थाएं, आगरा दिगंबर जैन परिषद, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति, इन सब ने भी संकल्प लिया है। बात अब हमारे शहर की है। हम धर्म प्रभावना समिति के साथ मिलकर सब लोग इस शिविर को ऐतिहासिक बनाएंगे और पूरा आगरा उन व्यवस्थाओं में जुटेगा। जोरदार तालियां हमारी संस्थाएं, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति और आगरा दिगंबर जैन परिषद। मैं आपको बता दूं, जिस कंपाउंड में आप खड़े हैं उसका पूरा मैनेजमेंट श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति करती है। हालांकि अभी तक पर्दे के पीछे से बहुत सारे काम कर रही थी, जो भी बनना है करना है, कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब आवश्यकता पड़ गई है, पर्दे के पीछे बहुत हो गया, अब सामने आकर हमें जुटना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि 4000 शिवरार्थी पूरे देश से हमारे पास आ रहे हैं। और वो 4000 शिवरार्थी, पूज्य श्री एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, धर्म प्रभावना समिति कर रही है, परिषद कर रही है, शिक्षा समिति कर रही है, ये तो मैं और आप जानते हो कि आप लोग कर रहे हो, लेकिन बाहर वाले एक ही बात जानते हैं, आगरा कर रहा है। तो आगरा की बात है। आगरा वालों, आज आपका नेतृत्व इसलिए खड़ा हुआ है, ये संकेत देने के लिए आपको खड़ा हुआ है कि एक एक बच्चा, एक एक घर अब श्रावक संस्कार शिविर के लिए जुट जाए। जब आपका नेतृत्व आज मंच पर ये हाथ जोड़कर खड़ा है, महाराज जी कुछ भी हो जाए, हमारे अतिथियों का हम बहुत सुंदर स्वागत करेंगे और सारी व्यवस्थाएं करेंगे, तो जनता जनार्दन तो अपने आप ही जुड़ जाएगी। फिर से एक बार जरा तालियां दीजिएगा। बोल दूंगा बिना कहे। हाँ, मुझे मालूम है। और चलिएगा, इसके बाद हमारे मध्य श्री सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिकाएं आई हुई हैं, कल से आई हुई हैं। जिज्ञासा समाधान में भी हमने उनको सुना। सबसे पहले हम संजय जी मोदी जो शिक्षा मंत्री हैं वो आ चुके हैं, जरा जोरदार तालियां। और नीरज जी भाई, मैं अनुरोध करूंगा, हीरालाल जी बेनाड़ा, जितेंद्र जैन जी, आप इनका स्वागत करेंगे। और जरा बैठ जाइएगा, महाराज जी 5 मिनट लेंगे, आप बैठेंगे तो बहुत आराम से सभी कार्य होंगे। और मैं आवाज दे रहा हूं उन शिक्षिकाओं को जिन्होंने सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज को ऊंचाइयों पर बनाया है। एक ऐसा स्कूल जो पूज्य गुरुदेव ने 30 वर्ष पूर्व अपने आशीर्वाद से प्रारंभ कराया था। एक ऐसा विद्यालय जिस विद्यालय में उस समय भी बात आई थी कि क्या एडिड करें,
तब गुरुजी ने एक बात कहा था, जो गलती हमारे पूर्वजों ने कर दी वो गलती अब दोबारा नहीं करनी है। हमें कोई सरकार से एड नहीं लेनी है। अब हमारे विद्यालय हम चलाएंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसा चलाएंगे। और ये जो सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज है उसका एग्जाम्पल है, जिसका लगभग 100% रिजल्ट आता है। मैं आवाज दे रहा हूं मुख्य मंच पर बुलाने के लिए। सेकंड मंच पर सभी आएंगी। श्रीमती कल्पना जैन जी प्रधानाचार्य जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती मीना जी, रजनी जी, सोनम जी, अस्मिता जी, रिया जी, कीर्ति जी, विजय कुमार जी, अक्षय जी, सूरज कुशवाहा जी, सौम्या जी, अंजलि जी, प्रमिला, मंजू, अनीता जी, अमृता, रेणुका राठौर जी, प्रीति तिवारी, वर्षा झा, महिमा झा, राखी कुशवाहा, श्रद्धा सोनी, अंकिता राठौर, अवंतिका राठौर और शिवानी सोनी एक लाइन से खड़े हो जाएं, जिससे हमें अच्छी फोटो भी मिले। और मैं अपने सारे पदाधिकारी आदरणीय, हाँ मार्सन्स वाले पहले हमारे शिक्षा मंत्री का कर रहे हैं। देखिए एक कॉलेज के पदाधिकारी दूसरे कॉलेज के पदाधिकारी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद हम अनुरोध करेंगे अपने साथियों से पीछे से गिफ्ट यहां पर मंगाएं। और आदरणीय नीरज जी आज सभी पदाधिकारियों को एक एक करके बुलवाकर इन सबका सम्मान करेंगे। आदरणीय नीरज जी, निर्मल जी, प्रदीप जी, भाई साहब शायद आ रहे होंगे। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय विमल जी, मार्सन्स सभी खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं और एक एक करके एक एक शिक्षिका का सम्मान सबके हाथ में देते चलिए। नीरज भाई साहब, निर्मल जी, हाँ चलिए। और एक एक जितेंद्र भाई साहब एक खुलवा देते हैं अपन। जरा जल्दी से खोल दीजिएगा पीछे वाले। चलिए एक काफी है, बाकी आप ऐसे ही कर दीजिएगा, समय बहुत लगेगा, अदरवाइज समय बहुत लगेगा। और जरा आइएगा, सब अलग अलग पदाधिकारी आते चलिए, देते चलिए, हर पदाधिकारी को देते। नीरज भाई साहब दिलवाते चलिए, हीरालाल जी साहब आप भी लीजिए और सब, और भाई साहब सबसे परिचय कराते चलिए, हमारे प्रमुख लोग हैं। हाँ आइए शीघ्रता से लेते चलिए, अलग अलग लोग बदलते चाहिए। जितेंद्र भाई साहब सबको भेज दीजिएगा। सुनील जी आइए, जगदीश जी, हाँ कोई भी, निर्मल जी, हाँ आइए, गोपी भाई साहब आगे बढ़िए। हाँ एक एक करके लेते चलिए, शीघ्रता से समय हम पर हो रहा है, शीघ्रता करिए। और आइएगा, इसी संदर्भ में हमारे मध्य डॉक्टर इंदु जैन जी आई हुई हैं और उन्होंने जैन बच्चों का संगठन जिन धर्म रक्षक बनाया है, एक पोस्टर विमोचन कराना चाहती हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंच के उस तरफ वो पहुंचे, मंच के उस तरफ पहुंच जाएं डॉक्टर इंदु जी, यहां क्योंकि काफी लोग हैं, उस तरफ पहुंच जाएं। फोटोग्राफर्स कुछ उधर से कवर करें, वीडियो कैमरास कुछ उधर कवर करें ये पोस्टर विमोचन। और मैं अनुरोध करूंगा पोस्टर विमोचन के लिए आदरणीय सुनील जी सिंघई वहां पोस्टर विमोचन में हमें सहयोग प्रदान करें। डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव दिल्ली के साथ पहुंचे और आदरणीय हीरालाल जी साहब पोस्टर विमोचन में उस तरफ आप सहयोग प्रदान करें, पहुंचिएगा। सुनील जी उधर पहुंचना है आपको, दूसरी तरफ मंच के उस तरफ पहुंचे और पोस्टर विमोचन कैमरा टीम्स कृपया कवर करें। और आइएगा, इसके बाद जरा नीचे की ओर करें। हमारे मध्य आज पीली टोपी पहने कुरावली से बस आई है। कहां है कुरावली वाले? जरा खड़े हो जाएं सारे कुरावली वाले। हाँ श्रीफल ले लें, अपने हाथों में तैयार रहे। कुरावली वाले महिलाएं आई हो तो महिलाएं, कुरावली वाले आचार्य श्री के पास भी हो आए हैं, कई बार यहां भी हो आए हैं। भावना है कि पूज्य श्री कुरावली की ओर आए। हमारे बीच में कबूल नगर दिल्ली से लोग आए हुए हैं। हाँ धीरज जी के साथ कबूल नगर वाले कहां हैं? हाथ खड़ा कर दें।
नहीं अकेले नहीं भाई, सब बस को कराओ, आप नीचे ही आ जाओ, सब नीचे आ जाओ, कोई महाराज देख भी नहीं पाएंगे आपको, सब नीचे आ जाओ। जिनको हम बुला रहे हैं भाई साहब, ये जरा रोकें सब, कृपया नीचे, जिनको हम बुला रहे हैं केवल वह, आप लोग नीचे से करिए, आपका नाम पुकार रहे हैं, सब कुछ पुकार रहे हैं, वहीं से करिए, चलिए नीचे से। और अध्यापन नगर दिल्ली से भी कुछ लोग आए हुए हैं, सुरेंद्र जैन जी, वो भी सामने आ जाएं, और कहीं से बस आई हो तो हमें सूचना दे दें, आइएगा। ललितपुर शिविर के संयोजक राजीव लकी भी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत। हाँ, और गोरबी भिंड से भी बस आई हुई है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हाँ, सीकरी से भी आज बस आई हुई है, जिला भरतपुर। चलिए अर्घ अर्पण करें, आप लोग सब अर्घ ले लें, सामने पहुंच जाएं मंच पर। फिरोजाबाद से भी एक बस आई है, इस समय हाँ, हाँ चलिएगा, अर्घ अर्पण करें। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पित स्वाहा। और अब जिससे पहले हम पूज्य श्री का अर्घ्य चढ़ाएं, मुझे सूचना दी गई है बरहन से भी एक बस आई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जी ने भी हमसे कहा है कि आज जितने भी शैलियों के अध्यक्ष मंत्री आए हैं वो भी शामिल माने जाएं। और संध्या काल में आज एक मुख्य बैठक 7:30 बजे श्री शिक्षा समिति, धर्म प्रभावना समिति और आगरा दिगंबर जैन परिषद की 7:30 बजे हॉल में होने वाली है, जिसका उद्देश्य है जो श्रावक संस्कार शिविर लगने वाला है उसको सफल बनाने के लिए जो भी कार्य योजना रखी जाएगी उसमें सहयोग देना। यह अनुरोध है शिक्षा समिति के महामंत्री जितेंद्र जी का, आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जी का, धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री श्री नीरज जैन जी का, सभी समितियों सब, हाँ ये आपने सही, और तीनों के मुख्य संयोजक मनोज कुमार का, कि आप सब आज संध्या को अवश्य पधारें। ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि शिविर सफल बनाना है। जब हमारी तीनों समितियों ने मिलकर ध्येय कर लिया है तो अब हमें और आपको करना है। सारे मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, शैली संयोजक आज संध्या को अवश्य पधारे। चलिएगा, पूज्य गुरुदेव का अर्घ अर्पण करेंगे हम। और अविनाश सिंह जी सामने आ जाए। सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राम ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पित प्राप्त अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु महाराज जी। आज गुड़गांव से भी काफी लोग आए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइएगा, अब हम सब मिलकर चिरवाणी स्तुति करते हैं। पूज्य श्री हमेशा चाहते हैं डिसिप्लिन्ड सभा रहे, आप लोग मेंटेन करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आइएगा, प्रारंभ करें। सूर्य लोकालोक शोभाणी मस्तक धरू सदा दे तुम कायुष कायुत्सर कर लीजिएगा।